बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी पटाटो की रेसिपी लेके आई। पटाटो यानी कि पटाटो हम आज बनाएंगे सब्ज़ी की तरह, और ये बच्चों और बड़ों की फेवरेट है। तो ना ही इसके अंदर हम ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करेंगे और ना ही कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। तो फिर ये कम ही बजट में तैयार होने वाली जो है वो रेसिपी है। तो फिर चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने लिए हैं 1 kg, और सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 6 से 8 अदद, जिनको बहुत ही अच्छे से ये देखें धो लिया है। सबसे पहले बारी है आलूओं को कटिंग करने की। आलूओं को मैंने ये देखिए इस तरीके से कटिंग किया है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ही बारीक हैं, क्योंकि आलू अगर मोटे काटे तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी इनको गलाने में, और अगर बारीक कटे तो ये जल्दी से गल जाएंगे, बहुत ही जो इनका कचूमर सा बन जाएगा। मिर्चों को मैंने ये देखिए इस तरह का सेंटर में से कटिंग कर लिया। इनकी डंडियाँ जो वो मैंने उतार दी हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन करने के बाद फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर उसको रखने के बाद उसके अंदर डाला है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने तकरीबन डाले हैं 4 टेबल स्पून, क्योंकि हम इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो कुकिंग ऑयल वो यूज़ नहीं करेंगे। उसके अंदर बाद में डाल दिए मैंने आलू। ये देखिए आलू डालने के बाद इनको ऑयल के अंदर जो है वो मिक्स कर लिया है। अब साथ ही मैं इनके अंदर जो डाल दूँगी जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं, यानी कि सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ब्लैक पेपर, और साथ में मैं डाल रही हूँ नमक। 1 टीस्पून के 1 टीस्पून मैंने डाली है ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून ही मैं डालूंगी इसके अंदर नमक आलूओं के अंदर। इनको डालने के अब इनको करना है अच्छे से मिक्स, ताकि जो आलूओं के अंदर जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो ब्लैक पेपर मैंने डाली है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो वो मिक्स हो जाए। हमने बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर जो आलूओं को जो है वो पकाना है। अब इनको मिक्स करने के बाद मैं ढक्कन की मदद से जब वो कवर कर दूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इनको कवर करके ऐसे ही पकाऊंगी। ये देखिए अब ढक्कन उठा के तो देखते हैं कि हमारी जो आलू हैं वो कैसे रेडी हुए हैं। माशाल्लाह से आधे आलू जो हैं आधे से थोड़े से कम जो है वो पक चुके हैं। तकरीबन थोड़े थोड़े से कच्चे हैं और थोड़े थोड़े से गल गए हैं, यानी कि दरमियाने से जो है पक चुके हैं। अब इनके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को हमने पहले नहीं डालना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा गल गई तो फिर सब्ज़ मिर्चों में वो फ्लेवर नहीं रहेगा, इसलिए सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं दरमियान में डालूँगी। ये देखिए मैंने अब सब्ज़ मिर्चों को भी डाल दिया है। अब मैं डालने के बाद इसको मज़ीद दम पे रखूँगी। हमारे दम आलू जो हैं बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। इनको फिर कवर कर दिया है। ये ढक्कन सही तरीके से नहीं आ रहा, मैं दूसरा लगाती हूँ। ये देखें मैंने दूसरा ढक्कन ये वाला लगाया है। इससे जो है बहुत अच्छे से जो आलू हैं वो कुक हो जाएंगे, क्योंकि हमने दम दे के ही आलूओं को पकाना है। इनको जो है कवर करके ही, अगर हमने इनका ढक्कन उतार के पकाया तो जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से नहीं गल पाएंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने और आलूओं को हल्की सी आंच के ऊपर दम पे रखा, तो माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं और मिर्चें भी बहुत ही अच्छे से, ये देखें ना तो बहुत ज़्यादा गली हैं, ये देखें अभी गर्म हैं, बहुत ही अच्छी सी इनकी खुशबू भी आ रही है। बहुत अच्छे से आलू भी गल चुके हैं माशाल्लाह से। देखें आलूओं को बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि आलू हमारी जो है वो टूटे नहीं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से जो आलू हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इनको एंड पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जो कुटा हुआ खुश्क धनिया है। ये देखिए ये है कि बाद में डालने से इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छे से आएगी, और उसके अंदर फ्लेवर भी बहुत अच्छा से आएगा आलूओं के अंदर। और साथ में ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी की जो बहुत ही मज़ेदार से जो आलू हैं वो रेडी हो चुके हैं। दम आलू जो है बहुत मज़ेदार से बन चुके हैं, मज़ेदार से रेडी हुए। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे और बड़े बड़े ही शौक़ से खाएंगे। मेरे घर में तो ये सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाई जाती है। माशाल्लाह जो बहुत ही झटपट में तैयार होने वाली सब्ज़ी है, बहुत ही मज़ेदार सी। जो ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर डाली थी उसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी सी आ रही है। माशाल्लाह से गर्मा गर्म आलू हैं। आप चाहें तो उसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे चाहें वैसे ही खाएं। मज़ेदार से आलू जो हैं, मैंने सब्ज़ मिर्चें इसलिए डाली हैं, अगर बड़े खा रहे हों
तो वो बाद में सब्ज़ मिर्च वो यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के लिए आप चाहें तो सिर्फ ब्लैक पेपर और साथ में नमक हल्का सा डाल के तो बना सकते हैं। बच्चे जो हैं वे ये सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ही ये प्रोटीन से भरपूर भी है। बच्चों के लिए वैसे ही आलू बहुत अच्छे होते हैं। माशाल्लाह से देखें हमारी सब जो वेजिटेबल सब्ज़ी जो है वो आलू की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। आप ज़रूर से शेयर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए जो एक इनाम ही होता है। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।